जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को अपने अस्तित्व के लिए एक आश्रय या एक घर की आवश्यकता होती है। उसी तरह जानवर और पक्षी के पास भी ऐसा एक स्थान होता है जहां वे रहते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं ऐसे ही कुछ जानवरों और पक्षियों के घरों के बारे में। एंट जिसे हम चींटी कहते हैं, ये ज़्यादातर पेड़ों पे या पत्थरों के बीच में एक अपना घर बनाते हैं जिसको हम एंट हिल कहते हैं। हनी बी जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खियाँ बी हाइव्स में रहते हैं। बी हाइव्स एक एनक्लोज स्ट्रक्चर है जिसमें मधुमक्खियाँ रहती है और वहाँ पे बहुत सारा शहद इकट्ठा करती है और अपने बच्चों को भी पालती है। और मधुमक्खियों को आर्टिफिशियली भी रखा जाता है जिसे हम कहते हैं बी यार्ड। नेक्स्ट है डॉग जिसे हम कुत्ता कहते हैं। ये जहाँ पे रहता है इसे कहते हैं केनाल। ये केनाल एक छोटा सा घर होता है जहाँ पे कुत्ता आराम से सो सकता है और खा सकता है। बैट को हम चमगादड़ कहते हैं। ये ज़्यादातर अंधेरी गुफाओं में या पेड़ों पे अपना घर बनाते हैं। जहाँ पे बैट्स रहते हैं उसे हम कहते हैं रोस्ट। किंगफिशर एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ों पे भी अपना घोंसला बनाता है और जमीन में छेद करके भी अपना घोंसला बनाती है। ये आमतौर पर नदियाँ, झील, जहाँ पे मानव निर्मित खाई वगैरह होती है वहाँ पे छोटे छोटे छेद बनाकर अपना घोंसला बनाती है। स्पैरो को हम गौरैया कहते हैं। गौरैया ज़्यादातर इंसानों के करीब रहती है। अक्सर एक कस्बों या शहरों में इंसानों के घरों के आसपास अपना घोंसला बनाती है और ये खेतों के आसपास भी छोटे झाड़ियाँ या पेड़ों पे अपना घोंसला बनाती है। काऊ को हम रखने के लिए काऊ शेड या काऊ ब्रान भी यूज़ करते हैं। एक शेल्टर है जिसमें गायों को सेफली रखा जाता है। उनके लिए चारा, पानी और छोटे बछड़ों को बांधने के लिए भी जगह होती है। हॉर्स जिसे हम घोड़ा कहते हैं, इसे बेवल में ही रखा जाता है। ये एक रूम जैसा होता है जहाँ पे 3 दीवारें और एक साइड से ओपन होता है जिसमें पार्टीशंस किए जाते हैं ताकि घोड़े अलग अलग से अपना जगह लेके रह सकते हैं। डोंकी जिसे हम गधा कहते हैं। वाइल्ड डोंकीज जो रहते हैं, जंगली गधे, ये ज़्यादातर सवानास के नॉर्थ अमेरिका, मोरक्को, सोमालिया यहाँ पे पाए जाते हैं। और तिब्बतीय वाइल्ड गधे चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान में भी पाए जाते हैं। ये जो डोमेस्टिक डोंकीज होते हैं, जिन गधों को हम पालते हैं, उसे रखने के लिए स्टेबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्विरल को हम कहते हैं गिलहरी एंड इसके नेस्ट को कहा जाता है ड्रे। ये ज़्यादातर पेड़ों पे रहता है और पेड़ों के ऊंची शाखाओं पे अपना ड्रे बनाते हैं। नेक्स्ट है फॉक्स जिसे हम लोमड़ी कहते हैं। ये ज़्यादातर बोर या होल में रहती है। ये ज़मीन में गड्ढा खोदकर अपना घर बनाती है। ये सोने के लिए एक ठंडी जगह होती है और यहाँ पे लोमड़ी अपना भोजन भी आराम से रख सकती है और अपने पिल्लों को भी सुरक्षित रख सकती है। नेक्स्ट है बफेलो जिसे हम कहते हैं भैंस। इसको रखा जाता है स्टेबल में। स्टेबल एक 3 दीवारें वाला रूम जैसा होता है जिसमें इन भैंसों को रखा जाता है। उनका चारा, पानी और उनका दूध निकालने के लिए भी जगह होती है। बेर को हम भालू कहते हैं। 2 प्रकार के बेर होते हैं। एक नॉर्मल बेर जो अपने जंगलों में पाया जाता है और एक है पोलार बेर जो बर्फीले पहाड़ों में रहता है। दोनों डेन के अंदर रहते हैं। डेन मतलब एक ऐसा गुफा की तरह वो चट्टानों के बीच में खोदता है जिसके अंदर वो रहता है। नेक्स्ट है स्पाइडर जिसे हम मकड़ी कहते हैं। वो रहते हैं वेब में। ये ज़्यादातर सबके घरों में या बाहर आंगन में सब जगह पे पाए जाते हैं। कपबोर्ड्स में या दीवार पे जहाँ पे डस्ट वगैरह ज़्यादा होता है वहाँ पे ये स्पाइडर्स पाए जाते हैं।
और ये अपना जाल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं वेब। नेक्स्ट है पिग, जिसे हम सूअर कहते हैं। इन्हें क्ले या पिग स्टे पोट या पेन में रखा जाता है। पिग स्टे एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पे इन सूअरों को रखा जाता है। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक सुंदर सा छोटा सा पक्षी है जिसका घोंसला बहुत ही आकर्षक होता है। ये कप शेप में होता है। एक छोटे छोटे टहनियाँ पौधों के रेशे पत्तियों के टुकड़ों को बुनकर बनाती है। ये मकड़ी के रेशम का उपयोग करती है इन सबको जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है डक, जिसे हम बतख कहते हैं। बतख एक पक्षी है जिसे हम जल पक्षी के रूप में जानते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर तालाब, नदियाँ और झीलों के पास में ही रहती है। बतख ज़्यादातर जलाशय के किनारे ही घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है हैन या चिकन। ये जहाँ पे रहते हैं उस जगह को कहते हैं चिकन कॉप। ये उनका घर होता है जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकते हैं। चिकन कॉप में मुर्गियाँ ठंडे मौसम से, तूफान, बारिश और हवा से सुरक्षित रह सकती है और शिकारी मुर्गियाँ या उनके अंडे उठा न ले जाए, चिकन कॉप को बंद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है गोट, जिसे हम बकरी कहते हैं। इसको रखा जाता है शेड या जिसे कहते हैं लोफिंग शेड या बार्न। ये 3 दीवारों वाला एक छोटा सा शेड होता है जहाँ पे बकरियों को रखा जाता है। रैबिट, जिसे हम खरगोश कहते हैं। खरगोश पेड़ों और झाड़ियों में बने आवास में रहना पसंद करते हैं। ये मिट्टी में भी अपना बिल खोद के रहते हैं और इन खरगोशों को जब हम डोमेस्टिक एनिमल की तरह पालते हैं तो हम इनको हच में रखते हैं। हच एक प्रकार का पिंजरा है जिसका उपयोग हम घरेलू खरगोश रखने में करते हैं। नेक्स्ट है पीजन। पीजन को हम कबूतर कहते हैं। ये ज़्यादातर इंसान जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास ही रहते हैं। शहरों में बिल्डिंग के आसपास या घरों के आसपास ही अपना ये घोंसला बनाते हैं। अगर इसको हम पालते हैं तो हम रखते हैं पीजन हाउस या जिसे हम कोट या लॉफ्ट कहते हैं। उसमें हम डोमेस्टिक पीजन्स को रखते हैं जहाँ पे इनका दाना पानी रखा जाता है। नेक्स्ट है कव या कैटल। इनको भी कैटल शेड में ही रखा जाता है। ये भी छोटे शेड की तरह रूम्स होते हैं जिसमें गायों को बांधा जाता है और यहाँ पे उनका चारा, पानी और छोटे बच्चों को बांधने के लिए और दूध दोहने के लिए जगह होती है। नेक्स्ट है आउल, जिसे हम उल्लू कहते हैं और आउल रहता है आउलरी में। उल्लू ज़्यादातर पेड़ों में घोंसला बनाता है, ज़मीन में छेद करके भी अपना घोंसला बनाता है और गुफाओं में भी रहता है। ये दुनिया के हर जगह पे पाया जाता है अंटार्कटिका को छोड़ के। माउस होल में रहता है। ये ज़मीन में खड्डा खोदता है और अपने आप को शिकारियों से सुरक्षित रखता है। फिश, जिसे हम मछली कहते हैं। मछलियाँ लगभग किसी भी जगह पे रह सकती है जहाँ पे पानी होता है और हम आर्टिफिशियली मछलियों को अपने घर के अंदर रख सकते हैं जिसे कहते हैं फिश एक्वेरियम। नेक्स्ट है कैमल को हम ऊंट कहते हैं। ये ऊंट ज़्यादातर हाई टेम्परेचर वाले जगह पे पाया जाता है। इसे भी एक शेड की तरह जगह पे रखा जाता है। नेक्स्ट है ईगल को हम कहते हैं चील ज़्यादातर अपना घोंसला बहुत ही ऊंची जगह पे बनाता है। इसे कहा जाता है एरी। वो अपना घोंसला ज़्यादातर बहुत ऊंचे पेड़ या चट्टानों पे बनाती है। नेक्स्ट है लॉयन, जिसे हम शेर कहते हैं। शेर खुले मैदानों से लेकर घने जंगलों में पाए जाते हैं। शेर रहता है डेन में। डेन मतलब मान, जो ज़्यादातर एक गुफा की तरह होता है यहाँ पे शेर रहता है। भारत में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर शेर अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चीता। ये ज़्यादातर सवाना के जंगलों में पाया जाता है। सवाना के जंगल अधिकतर समांतल क्षेत्र होता है जिसमें घास और कम झाड़ियाँ और कुछ पेड़ होते हैं। ज़्यादातर चीतास अफ्रीका के सब सहारा एरिया में मिलते हैं। नेक्स्ट है उल्फ को हम कहते हैं भेड़िया डेन नेदरलैंड में रहती है।
ये ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं। मिट्टी में छोटे से डेन बनाते हैं या गुफाओं में या झाड़ियों के बीच में या बड़े बड़े पत्थरों के बीच में अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट है चिंपैंजी। चिंपैंजी ज़्यादातर सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। ये ज़्यादातर पेड़ों के चोटियों पर ही रहते हैं। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच तो बहुत जगह पे पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर जहाँ पे ड्रेनेज वाटर जाता है, जहाँ पे हम वेस्ट फेंकते हैं, इस जगह पे पाया जाता है। और रेफ्रिजरेटर के पीछे या सिंक के नीचे, कैबिनेट्स में, ड्रॉर्स में बहुत जगह पे कॉकरोचेस पाए जाते हैं। डियर। डियर को हम हिरन कहते हैं। हिरन बहुत सारे इकोसिस्टम में पाया जाता है। ये ज़्यादातर वेटलैंड, ग्रासलैंड, रेनी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट को हम हाथी कहते हैं। एलिफेंट ज़्यादातर सवानास, ग्रासलैंड के जंगलों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर जहाँ पे पानी और घास रहता है ऐसे जगहों पे रहते हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन दुनिया के सभी समुद्र और महासागरों में रहती है। कई तटीय क्षेत्रों या और कई डॉल्फिन की प्रजातियां उथले पानी वाले क्षेत्र में भी रहती है। नेक्स्ट है कैंगरू। कैंगरू ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ओपन एरिया में रहना पसंद करते हैं, जैसे ग्रासलैंड्स या डेजर्ट हो। पेड़ों के छांव में रहते हैं। नेक्स्ट है हिप्पोपोटामस, जिसे हम कहते हैं दरियाई घोड़ा। ये ज़्यादातर वाटर बॉडीज के आसपास ही रहते हैं, जैसे नदियाँ, दलदल और झील। इन जगहों पे ये दरियाई घोड़े रहते हैं। नेक्स्ट है हैना। हैना को हम कहते हैं लकड़बग्घा। ये रहते हैं केव्स एंड डेंस में। लकड़बग्घा 3 प्रकार के होते हैं: स्पॉटेड हैना, ब्राउन हैना एंड स्ट्रिप्ड हैना। ये ज़्यादातर सवानास, ग्रासलैंड, वुडलैंड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लेपर्ड। लेपर्ड को हम तेंदुआ कहते हैं। ये ज़्यादातर सवानास में पाया जाता है। तेंदुआ पेड़ों के शाखों पे सोता है, साथ साथ घने झाड़ियों के बीच में शरण लेता है। तेंदुआ गर्म या ठंडे दोनों जगहों पे पाया जाता है। ये सवानास में, ग्रासलैंड में, रेगिस्तान में या किसी पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन रहते हैं पेंगुइनरी में। पेंगुइन ज़्यादातर साउथ हेमिस्फीयर, जिसे हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। छोटे नीले पेंगुइन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। और मैजेस्टिक एम्परर पेंगुइन्स जो होते हैं वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पेंगुइन्स आमतौर पर द्वीपों पे रहते हैं। पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन को हम कहते हैं शाही। शाही लगभग किसी भी इलाके में रहते हैं, जैसे रेगिस्तान, घास का मैदान, पहाड़, वर्षावन, अन्य जंगलों में पाए जाते हैं। ये पेड़ों पे, डेंस में या पत्थरों के बीच में कहीं पे भी अपना घर बना लेते हैं। नेक्स्ट है पोलार बेयर, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू अंटार्कटिका के बर्फ में पाया जाता है। इनके घर को होल या बोर कहते हैं। ये भालू बर्फ में खड्डा खोदते हैं और वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है स्नेक, जिसे हम सांप कहते हैं। ये जंगलों में, खेतों में, इंसानों के घरों के आसपास पाए जाते हैं। कुछ सांप अपना घर या नेस्ट जिसे कहते हैं वो जमीन में इस तरह से छोटे छोटे होल्स में सांप रहते हैं। नेक्स्ट है टर्टल, जिसे हम कछुआ कहते हैं। ये अपना अधिकांश जीवन पानी में ही व्यतीत करते हैं। टर्टल अपने शेल में रहता है। जो समुद्री कछुआ होता है वो समुद्र के किनारे रेत में अपने अंडे देता है। और फ्रेश वाटर टर्टल, जिसे हम मीठे पानी के कछुए कहते हैं, वो पानी के आसपास छोटा सा घोंसला बना के उसमें अपना अंडे देते हैं।